ठीक है, तो आज हमारे तीनों पेशेंट पोस्ट ऑफ विजिट के अंदर यहाँ पर आए हैं। ये दीप्तेश जी, ये इंदौर से, शिवी फ्रॉम जोधपुर एंड सरप्रीत फ्रॉम जयपुर। सरप्रीत, आप जयपुर से हैं या आप कहीं बाहर से जयपुर में रह रहे हैं? मैं प्रॉपर पंजाब से हूँ, अभी जयपुर में। सरप्रीत जी के ने अभी वॉइस फेमिनाइजिंग सर्जरी करी है, का पोस्ट ऑफ लगभग 2 वीक है, तो अभी ये रिकवरी स्टेज पे है, तो थोड़ी सी हरास है, वो अभी धीरे धीरे ठीक होगी। पर सरप्रीत जी, आप बताइए कि वॉइस जो सर्जरी आपकी हुई, तो कोई डिस्कम्फर्ट कंफर्ट कैसा रहा आपका हॉस्पिटल के अंदर? एकदम कंफर्ट था, पहले से बेटर है। एक साथ इनके अंदर वॉइस और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन अपन ने एक सिंगल सिटिंग में कर दिया था, लेकिन मल्टीपल सिटिंग ना जाए। हमारे हॉस्पिटल में यही रहता है कि हम बेसिकली एक सिटिंग के अंदर ही ज्यादा चीज करने की कोशिश करते हैं, ताकि पेशेंट को बार बार जीए एनेस्थीसिया ना जाना पड़े। तो टीम अप्रोच भी काम करते हैं। जैसे सरप्रीत जी की केस के अंदर एएनटी से भी पूरी टीम आई थी और हमारी प्लास्टिक सर्जरी की भी टीम थी, तो 2 टीम ने काम किया। पहले वॉइस वालों ने इंटुबेशन करने से पहले वॉइस चेंज सर्जरी करी, वोकल कॉर्ड की, जो लेजर असिस्टेड की गई थी, और उसके बाद हमारा काम था ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का। तो लगभग 3.5 आवर के अंदर ये सर्जरी डन हो चुकी थी। अब पहले से बेटर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सबसे पहले कि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, एकदम फ्रेंडली, फील नहीं होने दिया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। वो बात मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ की। और अब आप जब किसी से बात करते हो तो वो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? जैसे ज़्यादा तो अभी नहीं, बट यहाँ आने के लिए जैसे रैपिडो करो तो वॉइस का मुझे कोई इश्यू नहीं है। ये मतलब एक खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन कितना अच्छा लगता है कि आप फोन करो और आपको आगे से, हाँ मैडम कहाँ पर आऊँ, क्या कहाँ पे आऊँ, क्या है। तो अभी जस्ट 2 वीक्स है, अभी तो 2 months है। स्पीच रिहैब अपना चल रहा है। 6 मंथ तक चलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो अब स्पीच रिहैब जितना अपन करते जाएंगे उतनी वॉइस पतली होती जाएगी। अब शिवी जो है, शिवी हेयर ट्रांसप्लांट पिछले कुछ महीने पहले करवाया था, बॉडी काउंटरिंग। अब राइनोप्लास्टी के लिए आज ये आए थे, विजिट किया था, इनका पोस्ट ऑप था, तो प्री ऑप है। प्री ऑप। तो आप तो अभी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए? राइनो के लिए बाकी इससे पहले काफी सर्जरीज करवाई है, कंफर्ट हूँ। अब सोसाइटी में आप जा रहे हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से आपने जो 1 साल 1.5 साल पहले कॉन्फिडेंस लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है, और एक लुक आ गया है कि हाँ नाउ फीमेल लुकिंग फीमेल, ऐसा मतलब कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं आ रहा है अभी, रेडी होके अब जाते। और अभी हार्मोन ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ है शिवी का, तो आप हार्मोन ट्रीटमेंट भी जस्ट हम राइनोप्लास्टी के 1 मंथ बाद एक प्रोग्राम करके हार्मोन ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करेंगे। दीप्तेश जी, आज आपका आना हुआ दिल्ली से, हाँ जी। तो बताइए कैसा रहा? फेशियल फिलराइजिंग सर्जरी हुई, फिर बॉटम सर्जरी हुई, और बॉटम सर्जरी भी लेप्रोस्कोपिक सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी हुई थी, जो राजस्थान की पहली लेप्रोस्कोपिक सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी थी। तो कैसा अनुभव रहा आपका? इतनी मेजर कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है कि जो टोटली रिकंस्ट्रक्टिव की रेंज में एक अच्छी टीम अप्रोच के अंदर ही एग्जीक्यूट की जाती है। इनकी सर्जरी में मुझे याद है 5 to 6 सर्जन हम एक साथ काम कर रहे थे, लगभग 6 से 8 घंटे तक ड्यूरेशन ये सर्जरी चली थी। अब आप फिर कैसा सोसाइटी में आप जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप दिखने में भी काफी खूबसूरत हो चुकी हैं, अब तो काफी अच्छा लुक है, काफी अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। सब कुछ आपने किया। मेरा जो आपके यहाँ पर सफर रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। आपको पता है मैं सिग्मॉइड में मैं हाई डायबिटिक पेशेंट रही हूँ, ठीक है, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में मना कर दिया था कि हम आपका सिग्मॉइड नहीं कर देंगे, ठीक है, पर मुझे सिग्मॉइड ही कराना था। आपने और आयुषी मैम ने बोला हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, आपको सिग्मॉइड करके ही देंगे, और वो भी सेफली तरीके से। आप लोगों ने मुझे एकदम सेफली तरीके से सिग्मॉइड करके दी है और बेस्ट रिजल्ट रहा है उसका। तो थोड़ी सी अवेयरनेस आप इस बारे में स्प्रेड करना चाहेंगे कि आपने काफी रिसर्च भी करी होगी जयपुर में से, क्या इंडिया में भी रिसर्च करी होगी, कहाँ किस टाइप के सेंटर्स हैं, तो आपको कहाँ किस सेक्टर में क्या कमी लगे? नाम नहीं बताती, शहर के नाम शहर के नाम से बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर चुनते उस टाइम, ठीक है, जो इंडिया की सबसे बड़े सर्जन हो गए, उन्होंने मना कर दिया था कि आपको डायबिटिक है, आप पेरोटोनियम पुल थ्रू पीबी करा लो। पीबी नहीं कराना, सक्सेस नहीं है। सिग्मॉइड में सिक्रीशंस होता है, ग्लूकोज होता है, सब कुछ होता है, वो सेल प्रोटेक्शन करती है अपने आप को, सब कुछ करती है।
तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। फिर मैंने बॉम्बे में भी बात करी, उन्होंने भी बोला आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपका जब हम सिग्मोइड काटेंगे तो बाई चांस हम आपसे लिखवा के ले रहे हैं कि आपका जो पॉटी का रास्ता होगा पेट से हम निकालेंगे कुछ टाइम के लिए। तो आपने सारे चैलेंज एक्सेप्ट किए और बिना किसी रुकावट के, ना तो मुझे कोई परेशानी हुई। तो दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ और इंटरनेशनल भी कुछ दिल्ली है? बॉम्बे हुआ, पटाया में मेरा सर्जरी कराने का था, पर मेरे घर में भैया गायनिक डॉक्टर, उन्होंने मना करा कि पटाया में आप सर्जरी कराओगे, कुछ छोटी भी दिक्कत होगी तो आपको पटाया भरना पड़ेगा। फॉलो में बोल भाई, तो फिर मैंने आपका जो फेस चेंज सर्जरी कराई थी, तो फेस चेंज मैंने कैसे कराई थी, मैंने सबसे पहले आपका ओटी देखा था। तो जब ओटी का जो मैंने लुक देखा था, उसके अंदर के इक्विपमेंट्स देखे थे, ठीक है, एकदम प्रॉपर लविश वाला ओटी था आपका। तो ओटी और आपकी जो टीम है जो मैंने इंस्टा पे देखी थी, उसके बाद मुझे समझ आया कि फेस आपके यहाँ से चेंज कराना चाहिए। ये काफी रिसर्च कर चुके थे यहाँ आने से पहले, हर सेंटर का इनको पता था इंडिया में कहाँ कमी है, कहाँ डॉक्टर है, क्या डॉक्टर है, क्या पोस्ट ऑपरेटिव है, उनके कितने पेशेंट हैं, उनका कितना रिव्यू है, सब इनको पता था। तो भी इन्होंने पर्पल डॉक्टर को चुना। और क्या चला? वो अच्छी लगी आपकी हॉस्पिटलिटी, सबसे अच्छी लगी। जब मेरा फेस चेंज हुआ था तो मुझे तो इतना फेस पे ऑलरेडी इतनी स्वेलिंग थी, मुझे कोई मेडिसिन के लिए नहीं सोचना पड़ता था। आपका स्टाफ खड़ा रहता था कि बस इस टाइम पे ये मेडिसिन देना है, इस टाइम पे ये देना है। आपने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छा वाला ट्रीटमेंट दिया। और जो डर लगता है, कईयों को डर लगता है, बहुत डर लगता है। कई पेशेंट आते हैं, पहली बात तो ये बोलते हैं डॉक्टर साहब कितना दर्द होगा, कितना वो होगा। तो आपकी जो स्टेटमेंट है कि पूरा पेनलेस हुआ, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे इनका ही मुझसे सवाल है कि आप कितने दिन में चले थे, तो मैं तो शायद तीसरे या चौथे दिन में छत पे मैंने 6 घंटे वॉक किया था, जो हमने मना भी किया था। हाँ, जो आपने मना भी किया था। पर फिर भी मैंने क्योंकि अपनी डायबिटीज को लेके बहुत कॉन्शियस रहती थी, क्योंकि इन्होंने अपने आप भी डाइट कंट्रोल में काफी किया, पोस्ट ऑपरेटिव, और काफी हमारे साथ कोऑर्डिनेट भी किया कि किस तरह शुगर कंट्रोल रखा, पूरा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में शुगर कंट्रोल ही रखा।